चमक अब धीमी पड़ रही है और क्या चांदी की तेजी पर भी अब ब्रेक लग चुका है? और क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए? पिछले 3 दिनों से सोना और चांदी लगातार दबाव में है। एक दिन की हल्की स्थिरता के बाद कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है और इसकी बड़ी वजह है डॉलर का मजबूत होना और दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव कम होना। जब दुनिया में अनिश्चितता कम होती है तो लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना कम खरीदते हैं और यही असर अभी बाजार में दिखाई दे रहा है। अगर आज राजधानी दिल्ली की बात करें तो 3 दिनों के अंदर 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,560 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं 22 कैरेट सोने में 3,260 रुपए की गिरावट आई है। आज भी कीमत में 10 रुपए की हल्की कमी दर्ज की गई है। अब दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,54,340 रुपए है, 22 कैरेट 1,41,490 रुपए और 18 कैरेट 1,15,790 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। मुंबई और कोलकाता की अगर हम बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,190 रुपए है, 22 कैरेट 1,41,340 रुपए और चेन्नई में सोना थोड़ा महंगा है जहाँ 24 कैरेट सोना 1,56,210 रुपए और 22 कैरेट 1,43,190 रुपए। बेंगलुरु में कीमतें मुंबई के बराबर हैं, यानी पूरे देश में गिरावट दिख रही है, बस कुछ शहरों में थोड़ा सा अंतर है। अब बात अगर चांदी की करें तो इसमें गिरावट और ज्यादा तेज रही है। 3 दिनों में 1 किलो चांदी 15,100 रुपए सस्ती हो गई है। 18 फरवरी को दिल्ली में चांदी का भाव 2,59,900 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और आज उसमें 100 रुपए की और कमी देखी गई है। मुंबई और कोलकाता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भाव है, जबकि चेन्नई में चांदी 2,64,900 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है, यानी इस समय चेन्नई में चांदी सबसे ज्यादा महंगी है। अब समझते हैं कि आखिर कीमतें गिर क्यों रही हैं। तो सबसे पहली वजह है डॉलर की मजबूती। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा लगता है और उसकी मांग कम हो जाती है। दूसरी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी, यानी जियोपॉलिटिकल तनाव अब कम होने लगा है। अगर दुनिया में युद्ध या बड़े संकट का डर हो तो लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन हालात शांत दिखे तो मांग थोड़ी घट जाती है। तीसरी और सबसे बड़ी अहम वजह है अमेरिका के आर्थिक आंकड़े। बाजार की नजर अमेरिका के पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पीसीई डेटा पर है, जिससे वहां की महंगाई का पता चलता है। साथ ही फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी FOMC की बैठक और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा समय तक ऊंची रहती हैं तो सोने पर दबाव पड़ता है, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता। निवेशक तब बैंक जमा या बॉन्ड जैसे विकल्पों की तरफ जाते हैं और यही कारण है कि अभी बाजार थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी फिलहाल एक दायरे में ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसे कंसोलिडेशन कहा जा सकता है, यानी बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट की बजाय सीमित दायरे में कारोबार। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार जेम्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेर का कहना है कि आगे भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। अमेरिका की GDP डेटा, PCE इन्फ्लेशन और फेडरल रिजर्व अधिकारियों की टिप्पणियां बाजार की दिशा तय करेंगी। अभी ट्रेडर्स के बीच साफ राय नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि गिरावट के बाद फिर तेजी आ सकती है, वहीं कुछ का कहना है कि कमजोरी आने की आशंका है। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ सोने का महत्व सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है। यहाँ शादी, ब्याह, त्योहार और परंपराओं में सोना सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। जब कीमतें गिरती हैं तो लोग इसे खरीदने का अच्छा मौका मानते हैं। खासकर शादी के सीजन में ज्वेलर्स की दुकान पर भीड़ बढ़ती जाती है और यही वजह है कि हल्की गिरावट पर मांग फिर से मजबूत हो जाती है। चांदी की बात अलग है, ये सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि उद्योगों के लिए भी इस्तेमाल होती है। सोलर पैनल, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, इन सब में चांदी का काम होता है। इसलिए अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है तो चांदी की मांग बढ़ सकती है, लेकिन अगर आर्थिक सुस्ती का डर हो तो चांदी भी दबाव में आ जाती है। घरेलू कारण भी अहम है। रुपया अगर डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो भारत में सोना महंगा हो सकता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत स्थिर हो। आयात शुल्क और स्थानीय टैक्स भी कीमतों को प्रभावित करते हैं। अब सवाल है कि आम निवेशक क्या करें। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो गिरावट के समय थोड़ा थोड़ा खरीदना समझदारी हो सकती है, लेकिन अगर आप कम समय में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो बाजार की खबरों पर नजर बनाए रखें। बिना जानकारी के जल्दबाजी में फैसला नुकसान दे सकता है। अभी का माहौल साफ कह रहा है कि बाजार किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहा है।
जब तक अमेरिका से जुड़े आंकड़े और फेड की नीति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। सोना और चांदी दोनों ही ऐसे निवेश हैं जो समय के साथ अपनी कीमत साबित करते हैं, लेकिन धैर्य और सही रणनीति जरूरी है। आखिर में बात यही है कि बाजार हमेशा बदलता रहता है, कभी तेजी कभी गिरावट, और यही इसकी प्रकृति है। जरूरी है कि हम भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से फैसला लें। सोने और चांदी की चमक भले ही कुछ दिन फीकी पड़े, लेकिन सही समय और सही सोच के साथ ये फिर से दमक सकती है। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहां किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।